श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज धोकरधारा बनबनखी ग्राम के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यह पूर्णिया जिला अंतर्गत धोकरधारा ग्राम पड़ता है। संयोग ऐसा है कि धरारा आश्रम के लगभग करीब ही है। गुरु महाराज का जो आश्रम है धरारा का, उसके लगभग करीब में है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने नज़दीक में आप लोगों को निवास मिला है और आप लोग यहाँ रह रहे हैं। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं यह स्वर्गीय बिंदेश्वरी शर्मा जी के आवास पर कर रहे हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है बेचनी देवी, उनके सुपुत्र हैं विनोद कुमार नागर, प्रमोद कुमार नागर, कुमोद कुमार नागर, सरोज कुमार नागर। उनकी एक सुपुत्री है श्वेता कुमारी। यह सब इनके परिजन हैं, परिवार के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं। ये लोग बड़े संस्कारी हैं, क्योंकि जो बिंदेश्वरी बाबू थे वे बड़े अच्छे सत्संग प्रेमी थे, साधक थे। सत्संग के प्रति विशेष लगाव उनका रहता था। वह संस्कार बच्चों पर पड़ा है। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है। उन्होंने जो ज्ञान दिया, शिक्षा दी, समझाया, सिखाया, जो संस्कार बच्चों में डाला, परिवार में जो संतमत का ज्ञान दिया है, उसी का परिणाम है आज यहाँ सत्संग हो रहा है। सभी बच्चे शिक्षित हैं, कुछ तो विशेष नौकरी कर रहे हैं, जॉब में लगा हुआ है। उनकी जो सुपुत्री है कुमारी श्वेता, वो भी प्रोफेसर बन गई है। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। और उनकी जो माँ हैं वो भी अच्छी सत्संगिनी हैं, बड़ा अच्छा संस्कार उनका है। सेवा भावना भी बड़ी अच्छी है उनके पास। तो माँ का संस्कार बच्चों पर पड़ा, बच्चियों पर पड़ा। यह स्वाभाविक है। जिसके संग में आप रहते हैं उसका रंग अवश्य लगता है। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कहते हैं संग करने के लिए किसका संग करें? कबीर साहब कहते हैं कि साधु का संग करिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? साधु का ही संग करने क्यों कहा? पुलिस का संग करना चाहिए ऐसा कह देते, अथवा और भी बहुत लोग हैं उनका कह देना चाहिए संग करिए। कबीर साहब कहते हैं साधु का संग करिए। साधु शब्द जो है, उन शब्दों से यह पता चलता है, उसे सज्जन भी कहते हैं। उनमें सज्जनता होती है, सहनशीलता होती है, समाज सुधारक वे होते हैं, जन कल्याण कारक वे होते हैं। ज्ञान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, उपकार की बात करते हैं। इसीलिए साधु शब्द आया है। साधु शब्द उन्हीं व्यक्ति के अंदर में
लगता है, आता है, उन्हीं व्यक्ति को साधु कहते हैं जिनके अंदर में सद्गुण होता है। इसीलिए कहते हैं साधु का संग करिए। संग करने से आपके स्वभाव में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। क्योंकि जिन व्यक्ति का संग आप करते हैं या जिन प्राणी का संग करते हैं, उनके अंदर में जो आभाएं हैं, उन आभाओं से आप आभूषित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इस संसार में जो साधु हैं, संत हैं, सज्जन हैं, यदि उनका संग होता है तो आप में भी सज्जनता आ जाएगी संग के कारण। तो साधु संग की महिमा कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है। कबीर साहब के पास वैकुंठ लोक से विमान आया, पुष्पक विमान। कबीर साहब से पार्षद ने निवेदन किया कि महाराज, वैकुंठ लोक से यह विमान आपके लिए आया है, आप इस पर पधारिए और वैकुंठ लोक चलिए। कबीर साहब ने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं, हम वैकुंठ लोक नहीं जाएंगे। जब आपके पास प्रधानमंत्री का हवाई जहाज़ आ जाएगा कि आपको ससम्मान बुलाया है, तो घर बार छोड़ करके चढ़ जाइएगा, तुरंत चले जाइएगा। लेकिन कबीर साहब मना करते हैं। वह लोक, जिस लोक में जाने के लिए कबीर साहब को कहा जा रहा है, वो साधारण लोक नहीं है, वैकुंठ लोक है। कितने दिनों तक तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, तब जा कर के वैकुंठ लोक मिलता है। कबीर साहब मना कर दिए। क्यों? एक बच्चा है जिसको आप खिलौना देते हैं, वह बच्चा कहता ये खिलौना हम नहीं लेंगे। जो खिलौना आप बच्चे को दे रहे हैं वो मना इसलिए कर रहा है कि उसको उस खिलौने से विशेष खिलौने का पता है। वो जानता है कि छोटा मोटा खिलौना हमको दे रहा है, इससे बढ़िया खिलौना होता है, इसलिए नहीं लेंगे। तो जिन बच्चों को पता होता है कि यह खिलौना साधारण है, वही मना कर सकता है। जिनको पता ही नहीं, वो मना क्या करेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम वैकुंठ लोक नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कबीर साहब को वैकुंठ लोक से विशेष लोक का पता है, तब ये तो वो मना कर रहे हैं, नहीं तो चट से चले जाते। कबीर साहब ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। जो सुख साधु महात्मा के संग में मिलता है, वह वैकुंठ में भी नहीं मिलता है। यह कौन सा सुख है? अलौकिक सुख है, अंतर का सुख है। यह सुख संसार के विषयों में नहीं है। इसीलिए कहता है जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। वैकुंठ लोक में यह सुख नहीं होता है, नहीं मिलता है। सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले बनिता सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले वैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं आपको राज मिल जाए, हाथी घोड़ा संपत्ति सब कुछ मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, दुनिया का जितना सुख है सब आपको मिले, यदि संत समागम न मिले तो कहते हैं सब बेकार है। तो संत समागम दुर्लभ भाई। इसीलिए भोले बाबा ने कहा था, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई गावई वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। तो संत समागम करना चाहिए, संत का संग करना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर संगत साधु की। साधु का संग करना चाहिए। साधु के संग से स्वभाव में परिवर्तन आता है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है रामचरितमानस में कि काक होय पिक बकौ मराला,
मज्जन फल देखिए तत्काला, कौवा कोयल हो जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है। जितने सत्संग प्रेमी बैठे हैं, कोई भी कह सकते हैं आज तक कौवा को कोयल होते देखे नहीं, बगुला को हंस होते देखे नहीं, फिर ऐसा क्यों कह दिया काक वही पिक बकऊ मराला। गोस्वामी जी का कहना कुछ और है। गोस्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति, जो मानव सत्संग में आ जाता है, जिनके अंदर में बोलने का सहूर नहीं है, बोलने का तरीका जो नहीं जानते हैं, जिनकी आवाज़ें कर्कशा है कौवे की तरह, उनके अंदर में परिवर्तन आता है। क्या बदलाव आता है? वो मधुरभाषी हो जाते हैं, मिष्टभाषी हो जाते हैं, उनकी वाणी में मधुरता आ जाती है। यही कहने का मतलब है कौवा कोयल हो जाता है। उसके बाद बगुला हंस हो जाता है। जो मानव हिंसक प्राणी है, हिंसा करते रहते हैं, गला घोंटते रहते हैं, दूसरे को सताते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, यदि संजोगवश संत का संग मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, कहीं वो सत्संग में सम्मिलित हो जाते हैं, तब क्या होता है? कहता उन व्यक्तियों में परिवर्तन आ जाता है। जो हिंसक है, हिंसा वृत्ति वो छोड़ देता है, अहिंसक हो जाता है, अर्थात बगला से वो हंस हो जाता है। मानव में परिवर्तन आता है। गोस्वामी जी यही कहते हैं व्यक्ति में बदलाव आता है। यह तो गोस्वामी जी का विचार आपने सुना। अब सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज के सानिध्य की बात सुनाता हूँ। जो गोस्वामी जी ने लिखा है काक वही पिक बकऊ मराला, गुरु महाराज के समय में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है कि संत के संग से प्राणियों में कितना परिवर्तन होता है, वही बताने जा रहा हूँ। जब गुरु महाराज कुप्पा घाट में प्रवास करते थे, रहा करते थे, उस समय की बात है। एक बिलाव था, जिसको बिलाड़ भी कहते हैं, बिल्ला, वह कुप्पा घाट में रहता था। साधु संग का उन पर क्या रंग चढ़ा, क्या प्रभाव पड़ा। वह बिलाव जब स्तुति विनती होती थी, गुरु महाराज की जो गद्दी लगती थी उनके नीचे, चौकी के नीचे आ जाता था। और जब तक स्तुति विनती होती थी, सत्संग होता रहता था, वो बैठा रहता था। जब आरती हो जाती थी, सब के सब चले जाते थे, तो बिलाव भी चला जाता था। और क्या संस्कार था उनका। जब गुरु महाराज कहीं बाहर जाते थे सत्संग करने के लिए, न जाने वो बिलाव कहाँ छिप जाता था, किसी को नज़र नहीं आता था। यदि गुरु महाराज को आना होता था, न जाने उस बिलाव को कौन टेलीफोन कर देता था। गुरु महाराज के आने के पहले वो कुप्पा घाट में घूमने लगता था। यह संस्कार उस बिलाव में पड़ा। और क्या विशेषता थी। एक दिन की बात है, संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद हरिनंदन जी महाराज उन दिनों अपने शयन कक्ष में आए हुए चूहों को भगा रहे थे। चूहा इधर से उधर करता था, चंचल होता है, भागता ही नहीं था। देखिए उस बिलाव की नज़र पड़ती है, जो बिलाव सत्संग करता रहता था। जैसे ही नज़र पड़ी कि बाबा चूहा को भगाते हैं, भागता नहीं है, वो निशाना बनाता है, इतना ज़ोर से झपट्टा मारता है कि चंगुल में ले लेता है चूहा को। अब देखिए उसका तो आहार है, भोजन है, लेकिन फिर भी वो खाता नहीं है, उसको दांत से पकड़ता है। अब पकड़ करके गंगा जी के किनारे जंगल में जाके छोड़ देता है, खाली हाथ लौट आता है। देखिए क्या संस्कार था उनका। जो हिंसक प्राणी है, संत के दरबार में अहिंसक बन गए। ये गुरु महाराज के समय की बात है। एक और घटना,
जो सुनी सुनाई बात है वही मैं सुनाने जा रहा हूँ। जब कुप्पा घाट में गुरु महाराज थे, उस समय एक बिल्ली कई एक बच्चा देती है, समकालीन एक कुतिया भी कई एक बच्चा दे देती है एक ही साथ। अभी भी बिल्ली और कुतिया कुप्पा घाट में नजर आएगा यदि देखिएगा ठीक से। तो जब बच्चा दे दिया, कुछ ही समय बीता, बिल्ली अचानक मर गई, किसी कारण से मर गई होगी। उनका जो छोटा मोटा नन्हा मुन्ना बच्चा था बिलखने लगा, भूखे प्यासे छटपटाने लगा। अब उनको कौन देखे उस जानवर को। जानते हैं, संत के दरबार में अद्भुत घटनाएं होती है, चमत्कार हुआ करता है। अब हुआ क्या, जो कुतिया बच्चा दी थी, देखिए उसके अंदर में कितनी संवेदना है, रहम कितना है, समझदारी कितनी है तो जानवर, फिर भी उनके अंदर में कितनी समझदारी है। वह कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला देती है। उसके बाद बिल्ली का जो बच्चा था बिलख रहा था, उनके पास जा कर के दूध पिलाती है। और एक दिन की बात नहीं है, उस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को दूध पिलाते 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 सयाना कर दिया। और ये गुरु महाराज के दरबार की बात है। यह प्रभाव पड़ता है संत के संग का, सज्जन के संग का। यदि आप संग करते हैं, अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग आजकल फ्रेंड बनाता है। फ्रेंड अंग्रेजी शब्द है। फ्रेंड का अर्थ दोस्त होता है, लेकिन मैं क्या अर्थ करता हूँ, आजकल के जो फ्रेंड होते हैं वो फिरारी होते हैं, ठगने वाले होते हैं, धोखेबाज होते हैं, गुपचुप खिला करके दोस्ती करने वाले होते हैं। जब नहीं खिलाइएगा तो वो छोड़ देगा, दोस्ती करना ही छोड़ देगा। फ्रेंड नहीं बनाइए, मित्र बनाइए। मित्र संस्कृत शब्द है, दोस्त हिंदी शब्द है, फ्रेंड अंग्रेजी शब्द है। शब्द जो होता है, शब्दों में गुण होता है। जिस तरह का शब्द आप ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, उन शब्दों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, तदनुरूप आपका विचार बनता है, उसी के अनुरूप आपका संस्कार बनता है, उसी के अनुरूप आप समाज में जाने माने जाते हैं। तो जब आप सत्संग सुनते हैं, यह जो शब्द है ये सात्विक शब्द है, सहेजा हुआ शब्द है, शुद्ध शब्द है, पवित्र शब्द है। इन शब्दों को जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। हम भी नेक बनते हैं, ईमानदार बनते हैं, सज्जन बनते हैं। सत्संग सुन करके व्यक्ति में परिवर्तन इस तरह का आता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सत्संग सुनना चाहिए। लोग यही समझते हैं कि तो साधु महात्मा का काम है। अरे सज्जन बनना खाली साधु का काम है। साधुए सज्जन बनेंगे और सब दुर्जन बन जाएंगे। ये मानव मात्र का काम है सत्संग करना। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। आज हम लोग बिंदेश्वरी बाबू को नहीं देख रहे हैं, वो इस संसार से चले गए हैं, लेकिन उन्होंने जो बीजारोपण किया, संस्कार डाला परिवार में, वह कितना बड़ा काम कर गया है। वही संस्कार अभी फल फूल रहा है। उसी संस्कार के अनुरूप परिवार ढल रहे हैं, चल रहे हैं। तो यह जो संस्कार है, यह काम करता है।
इसीलिए बराबर सत्संग करना चाहिए। सत्संग में आने से परिवर्तन होता है। संत महात्मा उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं, बदलाव लाते हैं। इसलिए जो संत के शरण में जाते हैं उनका कल्याण होता है। गुरु महाराज ने कहा है, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ऐसा क्यों कह गए कि सत्संग रोज करना चाहिए? हम लोग कृषक हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। यदि बराबर आप खेती का निगरानी नहीं करेंगे, समय पर कोड़ेंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, सींचेंगे नहीं, खाद नहीं डालेंगे तो फसल नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सही ढंग से नहीं उगेगा। ठीक उसी तरह से हम लोगों के जीवन में सत्संग क्या करता है? वो निगरानी करता है, हमारे सुंदर जीवन को सजाता है, संवारता है, सुगंधी भरता है। रोज हम सत्संग करेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन होते रहेगा। जैसे शिल्पकार पत्थर को तराशता रहता है, काटता है, एक दिन एक सुंदर प्रतिमा तैयार करता है, अच्छी मूर्ति तैयार हो जाती है। एकाएक नहीं बनती है मूर्ति, समय लगता है तराशने में। ठीक उसी तरह से यदि हम सत्संग बराबर करेंगे तो सत्संग के माध्यम से हम तराशे जाएंगे। हमारा जो जीवन है वो गढ़ा जाएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा धीरे धीरे। सत्संग करने से शरीर में परिवर्तन नहीं आता है, सत्संग करने से स्वभाव में परिवर्तन आता है। जिसका स्वभाव बदल जाता है उसी को कहते हैं अच्छे विचार के व्यक्ति हैं। ये नहीं कि सत्संग करने से खूब मोटे हो जाएंगे पहलवान जैसे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भंडारा होगा खीर पूड़ी का, यदि 6 महीना तक लगातार भंडारा खाएंगे तो ज़रूर मोटे हो जाएंगे। लेकिन सत्संग करने से विचारों में परिवर्तन आता, बदलाव आता है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, विषयों के जाल माही फसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, अरे बंदे भाई जिंदगी को सुधारो। क्यों कहते हैं सुधारने के लिए? क्या जिंदगी बिगड़ गई है? यदि जिंदगी को समझेंगे तो जरूर बिगड़ गई है। इसलिए कि जब से इस संसार में आए हैं तब से लेकर के अभी तक जिंदगी के लिए कुछ प्रयास ही नहीं किए हैं। तो किसके लिए प्रयास किए? भौतिक जीवन के लिए प्रयास किए, शरीर के लिए प्रयास किए हैं। आप कमाते हैं शरीर के लिए, खाते हैं शरीर के लिए, पहनते हैं शरीर के लिए, आवास बनाते हैं शरीर के लिए। तो शरीर से ऊपर उठ करके तो कुछ करवे नहीं कर रहे हैं। तो शरीर सुधार रहे हैं, जिंदगी को नहीं सुधार रहे हैं। जिंदगी जिससे आप जीवित हैं, जो सांसें चल रही है उसको जिंदगी कहते हैं। आत्मा में परिवर्तन यदि आ जाए तो जिंदगी में सुधार हो जाएगा। तो जिंदगी को कैसे सुधारेंगे? जब गाड़ी डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, गैरेज में ले जाते हैं, वही नहीं सुधार होता उसका।
तो ज़िंदगी जब बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, उसके लिए गैरेज कहाँ है? कहता संत सदगुरु के शरण में जाओ, वही गैरेज है। और ज़िंदगी का जितना पार्ट है वो सब चेंज कर देंगे, बदल देंगे, परिवर्तन हो जाएगा। एक लघु कथा सुनिए ध्यान से। एक कुंभकार था, वह थोड़ी सी मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाता है और वो आकार प्रकार देता है। तब तक में उनकी धर्मपत्नी आ जाती है। जब वह देखती है कि थोड़ी सी मिट्टी लेकर के कुंभकार कुछ बना रहा है, पूछ बैठी, अरे कुंभकार तुम क्या बना रहे हो? तो कुंभकार कहता कि मैं चीलम बना रहा हूँ। बोले अरे चीलम क्यों बना रहे हैं? बोले कि लोग बहुत गांजा पीते रहते हैं, बिगड़ी होगी, कुछ रोजगार करने के ख्याल से बना रहे हैं। तो उनकी पत्नी कहती है कि मेरी मानो, मेरा सुझाव है कि चीलम बनाना छोड़ दो। बोले तब? बोले कि सुराही बनाओ, गर्मी का मौसम है, बिक्री ज़्यादा होगी, बड़ा बर्तन होगा, दाम भी ज़्यादा मिलेगा, सुराही बनाने से पैसा अधिक होगा, इसलिए चीलम बनाना छोड़ दो। कुंभकार को पत्नी की बात जच गई। वह सोचता है कि अच्छी बात बोल गई, इसमें तो थोड़ा सा पैसा होगा, सुराही में अधिक मुनाफा होगा। वह मन बदल देता है, विचार बदल देता है, चीलम बनाना छोड़ दिया और सुराही बनाने के लिए अतिरिक्त मिट्टी चाक पर चढ़ा दिया। चाक घुमाता है, सुराही का आकार प्रकार देने ही वाला था, तब तक में मिट्टी से आवाज आती है, अरे कुंभकार, पहले तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर के कुछ बना रहा था, अब अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाया, अब क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार कहता है पहले मैं चीलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो मिट्टी पूछती है, जब तुम चीलम बनाने जा रहा था, चीलम क्यों नहीं बनाया? सुराही बनाने का विचार कैसे कर दिया? तो कुंभकार कहता है कि मैं जब चीलम बनाने जा रहा था, मेरी धर्मपत्नी की नज़र पड़ी, उन्होंने जब पूछा कि क्या बनाने जा रहे हो, तो मैंने कहा चीलम बनाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने सलाह दिया कि चीलम बनाना छोड़ दो, उसमें कम पैसा होगा, सुराही बनाओ, उसमें ज़्यादा पैसा होगा, इसीलिए मैंने विचार बदल दिया, सुराही बनाने जा रहा हूँ। मिट्टी कहती है, अरे कुंभकार, तुमने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। कुंभकार कहता सो कैसे? मिट्टी कहती है, यदि मैं चीलम बन जाती, मैं स्वयं जलती, क्योंकि उसमें आग लगाता है ना पीने वाला, जो गांजा पीता है उसमें आग लगाता है, तब सौंठता है। तो मिट्टी कहती है यदि मैं चीलम बन जाती, मैं स्वयं जलती और जो गांजा पीता उसके कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, जो जलपान करेगा उसके कंठ को भी शीतल रखूँगी और मैं स्वयं शीतल रहूँगी। तो यह परिवर्तन होता है विचार बदलने से। तो विचार में परिवर्तन जब आएगा तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। कहेंगे हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हम क्यों अपना विचार बदलेंगे? मूर्ख रहते तो विचार बदल लेते, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री भी है, हमको कोई चीज़ की कमी है जो विचार बदलेंगे? आपका जो विचार है वो सही है, आप अपने विचार के अनुरूप चलिए, लेकिन उन विचारों पर विचारिए कि आप किस स्थिति में हैं। आपके पास जितना ज्ञान है, विचार है, आपकी स्थिति कैसी है, आपका जीवन कैसा है, किस तरह से आप जी रहे हैं, बेहतर जी रहे हैं कि बदतर जी रहे हैं? क्या आपको दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, अभाव भी होता है, टेंशन भी होता है? कभी कभी मौत को गले भी लगाते हैं, कहेंगे हाँ ये सब तो होता है। तो आपका क्या विचार है? जिन विचार के अनुरूप आप अपने जीवन को ढाले हुए हैं, उन विचार में तो सुखे नहीं है,
शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो आपका विचार खाक विचार है। उन विचारों को बदलिए, तब किनके विचार के अनुरूप चलेंगे? शास्त्र और संत के विचार के अनुरूप चलना चाहिए। कहेंगे क्यों ऐसा कहते हैं? घर में जो गार्जियन होता है, अभिभावक जिसे पेरेंट्स कहते हैं, उनके विचार के अनुरूप जब बच्चा चलता है तो उनको आगे चल कर के सुख होता है। क्योंकि जो गार्जियन होता है उनके पास संसार का विशेष अनुभव होता है, तौर तरीका मालूम होता है, जीने की कला उनके पास होती है। वही कला बच्चे में डालना चाहते हैं। और जो बच्चा उदंड हो, बात ही न माने, उनका जीवन कैसा होगा? उज्जड़ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और उनका जीवन दुखमय होगा। तो घर परिवार में गार्जियन के बातों को मान के चलते हैं तो बच्चा सुखमय होता है। इस संसार में जितने प्राणी हैं, यदि हम अपने वेद को माने, ज्ञान को माने, संत को माने, तब क्या होगा? कहता उनके विचार के अनुरूप यदि अपने आप को ढालेंगे, संत शांति को प्राप्त किए हुए होते हैं, सुख को प्राप्त किए हुए होते हैं। इसीलिए उनके विचार के अनुरूप जब चलेंगे, हमारे जीवन में सुख और शांति मिलेगी। गुरु महाराज ने लिखा है, जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवान ही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवान ही। गुरु महाराज कहते हैं, ए प्यारे, इन शब्दों में स्नेह है, प्यार भरा हुआ है, वात्सल्य है। कहता है प्यारे, मत लिपटो इस संसार में। क्यों? कहता सुख कछु इहवा नाही। किसको सुख मिला है? तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। किसी को सुख नहीं मिला है। गुरु महाराज कहते हैं, यह पर देशवा काल को बेसवा, जोरे आवे दुख पाई। गुरु महाराज कहते हैं, जिस प्रदेश में हम निवास करते हैं वह है कैसा? कहते हैं यहाँ काल है। काल सबको ग्रस लेता है, अपना कलेवा बना लेता है, खा लेता है, और कहाँ भेजता है? नरक में भेज देता है, दुख में भेज देता है, आवागमन में भेज देता है। इसलिए इसमें लिपटना नहीं चाहिए। 12 मासा में गुरु महाराज ने लिखा है, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। ऐ संसार के लोगों, गुरु महाराज कहते हैं, जगत बासिन, संसार के लोगों, चेत चित्त में लाइए। कहते सावधान हो जाइए और चित्त में लाइए, ख्याल में लाइए। क्या? कहते जीवनो थोरो हैं क्यों, जगत में गफलाइए। यह जो जीवन है थोड़े देर के लिए, जीवन थोर भया भव भोर, कहाँ धन जोर कमाए। ये थोड़ा सा जीवन है, उसी जीवन में हम लोग गफलत में हैं, बेखबर पड़े हुए हैं। यह जीवन किस समय बुझ जाए, जीवन लीला कब समाप्त हो जाए पता ही नहीं है। कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई ठिकाना नहीं है। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो,
शांति सुख सोई लियो। ना भयो जग काहू को, किनका ये संसार हुआ है थोड़ा बताइए तो। बड़े बड़े राजा आए, कितने राज्य पर चढ़ाई किए, अपने कब्जे में करके रखे। वैसे वैसे मठाधीश, राजाधिराज, सम्राट जिनके पास बहुत संपत्ति थी, कहाँ रह पाए? क्या लेकर के गए वो? कोई भी यहाँ आते हैं संसार को अपना बनाना जरूर चाहते हैं, लेकिन संसार किसी का बनता ही नहीं है। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। जो अपना बनाना चाहते हैं अपने से, ये संसार कभी नहीं बना है, न बनेगा। जब राम बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। रावण सीता माता को अपना बनाना चाह रहे थे, तो सीता माता बनी? नहीं बनी। लाख कोशिश किया, पूरा परिवार मर गया, धन संपत्ति बर्बाद हो गया, लेकिन जिसको रावण अपना बनाना चाह रहा था वो बना ही नहीं। लेकिन जिसको भगवान श्री राम बनाना चाह रहे थे वो विभीषण को बना दिए। भगवान बनाना चाह रहे थे तो बना दिए, अपने से रावण बनाना चाह रहा था तो बनवे नहीं किया। इसलिए अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। हम अपने से बनाना चाहते हैं संसार को। यह संसार अधूरे बना है, भगवान ने पूर्ण संसार को नहीं बनाया है। यदि संसार को पूर्ण बना देते तो संसारे भगवान हो जाता। फिर पूर्ण परमात्मा को क्यों हम लोग कहते? पूर्ण परमात्मा है, अब परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब अपूर्ण है, अधूरे है। लेकिन संसार में जो जो आता है वो पूरा करना चाहता है। ये हमारी नासमझी है, मूर्खता है। जो कुछ आप पूरा करना चाहते हैं कभी नहीं हो सकता है, किसी ने नहीं किया है, न कोई कर सकेंगे। भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, रावण आया, कंस आया, दुर्योधन आया, इस संसार को अपना बनाने का प्रयास किया, कहाँ बना? कोई तो नहीं बना सका। इसलिए गुरु महाराज कहते ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सो ही लियो। गुरु महाराज कहते हैं जिसने प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक संसार का परित्याग किया है, अनासक्त रहा है, कहते उसी को सुख और शांति मिली है। जो इसमें लिपट गया है, आसक्त हो गया है, जिनका अनुराग हो गया संसार के प्रति, उसको दुख भोगना पड़ा है। इसलिए इस संसार को पकड़िए मत। संसार के संसाधनों से अपने जीवन को सजा लीजिए, साधन करके, ध्यान करके, सत्संग करके। परम प्रभु परमात्मा ने यह जो संसाधन दिया है संसार में भगवत भजन करने के लिए, प्रभु की कृपा है जो आपको घर मकान दुकान सब हुआ है। प्रभु की कृपा है, स्वास्थ्य बढ़िया है। प्रभु की कृपा है, विशेष आप सम्मानित हैं इस संसार में। तो करना क्या चाहिए? कहते हैं सबसे अच्छा काम सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। यह जब करेंगे तब आपका जीवन बदलेगा। संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोरी जानी करी हैं बड़ भागी। गुरु महाराज कहते हैं मैं संत मत की बात कहता हूँ, अपनी बात नहीं। संतों ने जो कहा है, शास्त्रों में जो उल्लिखित है, उन बातों को मैं कहता हूँ। इसमें सबका हित है, साधकों का हित है, सत्संगियों का हित है, सज्जनों का हित है। साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोरी जानी करी हैं बड़ भागी। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। गुरु महाराज कहते हैं मैं जो कहने जा रहा हूँ
वह बातें अनमोल है, मोल नहीं एक एक की, आप उसका कीमत नहीं दे सकते। संत वाणी अमर वाणी है, अनमोल वाणी है, उस वाणी का कीमत आप नहीं चुका सकते हैं। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते हैं मैं संतों के चरणों में सिर झुका करके टेक करके कहता हूँ क्या, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सतजन सेवन, सज्जनों का संग, साधु का संग, महापुरुषों का संग, अच्छे शास्त्रों का संग, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। कहते रोज सत्संग करिए, सत्संगति करिए। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। जो संत कहते हैं, साधु कहते हैं, महात्मा जो कहते हैं, उन वचनों पर ध्यान दीजिए। वचन अमीय, वो वचन कैसा है? कहता अमृत है वो वचन। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। कहते हैं कान से सुनिए, ध्यान से सुनिए और चित्त में धारण करिए। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे। यदि विचार करने पर बातें मन में नहीं बैठती हो या समझ नहीं पाते हैं तो क्या करना है? गुरु महाराज कहता पुनि समझीजे, फिर से समझिए, बार बार समझिए। जब तक नहीं समझते समझते रहिए। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे। अरे हारे में ही समझ बोध यदि होए रहनी तासम कर लीजिए। यदि बात जच जाए, पट जाए, समझ में आ जाए कि ये बात सही है, तो कहते उसको आचरण में उतार लीजिए, व्यवहार में उतार लीजिए। अर्थात उन बातों के अनुरूप अपने जीवन को ढाल दीजिए कि ये बात यदि सत्य है, समझ में आ गई है, उसको जीवन में उतार लीजिए। गुरु महाराज ने एक पद्य पढ़ा था, दे धरे कर यह सुभाई भजिए राम सब काम भी आई। रामायण का पद्य है। इन पद्य को जो पढ़े, सुने, समझे, विचारे और जीवन में उतार लिए। शरीर धारण करने का यही फल है कि भगवत भजन करिए सब कुछ छोड़ करके। तो गुरु महाराज ने वैसा ही किया। उसी तरह से सत्संग की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। तुलसी साहब ने लिखा है, सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो ठाठ ठठ सत्संग करो। हे सखी, सखी में ना जीव, सत्संग को सुनिए, गुनिए और गांठ बांध लीजिए कि इन्हीं के अनुसार हमको जीना है और चलना है। इस तरह से यदि अपने जीवन को ढालेंगे, संत के विचार में अपने जीवन को रखेंगे, तो जिंदगी का सुधार होगा, उद्धार होगा, कल्याण होगा। अन्यथा और कहीं आप चले जाइए, आपका कहीं उद्धार होने वाला नहीं है, कहीं कल्याण नहीं होगा। घर में खाने की बात करते हैं, आने जाने की बात करते हैं, चौक चौराहे पर भौतिक जीवन से संबंधित बात होती है, कमाने की बात होती है। हाल समाचार पूछता है तो भौतिक जीवन से संबंधित पूछता है। पढ़ने के लिए आप स्कूल जाते हैं, वहाँ भी भौतिक शिक्षा मिलती है। आपके कल्याण की बात कहाँ होती है? यही एक सत्संग है, इसी में होती है कल्याण की बात। तो इस स्कूल में आप लोग आइए, यहाँ की जो शिक्षा है उसे स्वीकार करिए, ग्रहण करिए। गुरु महाराज ने कृपा करके यह स्कूल खोला है, संतमत सत्संग स्कूल। यहाँ एडमिशन किसका होता है? खुरपी पास, कचिया पास, कुदाल पास, हड़बाहा, चढ़वाहा, अनपढ़, सब का। देखिए कैसा स्कूल है। कॉलेज में जाइएगा नहीं तो डिग्री कहेगा कि आप मैट्रिक पास किए हैं, नहीं भाग यहाँ से। यहाँ गुरु महाराज का जो कॉलेज है, इसमें सब का एडमिशन होता है। ये साधारण कॉलेज नहीं है। जानते हैं आप, साइंस जब पढ़ते हैं उसमें सिर्फ भौतिक जीवन से संबंधित शोध होती है, लेकिन हमारे गुरु महाराज का जो साइंस है, भौतिकता से ऊपर उठ करके, स्थूल से ऊपर उठ करके, स्थूल मंडल से ऊपर उठ करके अंतर की शोध करते हैं, भीतर की शोध करते हैं, सूक्ष्म शरीर की शोध करते हैं।
जो डॉक्टर आपका एक्सरे करता है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है तो बता देता नहीं यहाँ पर फ्रैक्चर है, डैमेज है। अच्छा, उस डॉक्टर से यही कहिए एक डॉक्टर साहब बॉडी का सब पार्ट आप एक्सरे कर लेते हैं, आप जितना रुपया लेते हैं शरीर के एक्सरे में, हम आपको 3 गुना पैसा देंगे, आत्मा का एक्सरे करके दिखा दीजिए, इसी में तो है वो भी। मन का एक्सरे करके दिखाई थी, इसी में तो है वो भी, कि दिखा देगा। अभी भौतिक वैज्ञानिक उतना डेवलप नहीं किया है, लेकिन संत जानते हैं, मन की जाने सब है गुरु, कहाँ छिपा हुआ अंध। अरे वो उनके सामने में आपका मन खुल जाता है, ओपन हो जाता है, सब वो जान जाता है। तो मन का एक्सरे संत लेते हैं और स्थूल शरीर का एक्सरे डॉक्टर लेता है। तो ये जो विद्यालय है गुरु महाराज का, भौतिक विद्यालय से बढ़कर के एक नहीं है, सो बताइए। जिस साइंस को आज तक समझ नहीं पाया है डॉक्टर लोग, उस साइंस से ऊपर उठ कर के ये संत मत का ज्ञान है, तो भौतिक ज्ञान से ऊपर है ना। इसमें देखिए कैसा एडमिशन होता है, बड़ा विचित्र एडमिशन है, सब का होता है, हरीश्वरी सब। देखिए ऐसे कॉलेज गुरु महाराज खोले हैं। और जब बिंदु ध्यान जो होता है, उस बिंदु ध्यान को डॉक्टर लोग नहीं समझ पाता है, उसको पता ही नहीं चलता बिंदु ध्यान क्या होता है, बिंदु क्या है, शून्य क्या है, महाशून्य क्या है, भंवर गुफा क्या है, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता है। ये सब पढ़ाई महर्षि में ही कॉलेज में होता है, इस सत्संग रूपी कॉलेज में होता है। तो यहाँ आकर के सबको पढ़ना चाहिए। यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, मुफ्त में दी जाती है, यही ज्ञान यदि प्राप्त करना चाहेंगे किसी दूसरे संप्रदाय वाले के यहाँ, एंट्री होना तो मुश्किल है, वहाँ फीस लगता है, और आपको पहचानेगा तब ये उस हॉल में जाने देगा, सुनने भी नहीं देता है। लेकिन गुरु महाराज ने पूरा फ्री कर दिया। संतन मतभेद प्रचार किया, किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। गुरु महाराज ने फ्री में प्रचार कर दिया है और इससे लाभ लेना चाहिए। आज हम लोग आदरणीय सम्माननीय बिंदेश्वरी बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। वो सशरीर में नहीं है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भावांजलि अर्पित करता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनके परिवार वालों को शुभकामना से सम्मानित करता हूँ। जो भी उनके बच्चे हैं उनके लिए भी शुभकामना, मंगल कामना है। और इस आवास पर मैं पहली बार आया हूँ और वो भी उस अवसर पर आया हूँ जबकि पूजा का कार्यक्रम है, छठ पर्व का कार्यक्रम है, आज खरना है, माताएं लोग पूजा में हैं, लेकिन फिर भी इस घर में सत्संग के प्रति इतना लगाव है, झुकाव है। यह पर्व होते हुए भी सत्संग का आयोजन अभी हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस घर के जो सदस्य हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने सत्संग का आयोजन ठाना है। और अभी तो आज प्रारंभ है, अब कल का भी कार्यक्रम है, परसों भी कार्यक्रम है थोड़ा सा। तो यदि आप लोग समय दें, यदि सुनने की इच्छा हो, आप लोग इच्छुक हैं, तो आपसे आग्रह है कि जो समय निर्धारित किया जाएगा उस समय आप आवें और संत मत के इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करें, डुबकी लगावें, जरूर कुछ न कुछ शीतलता मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।